आज दोनों ऐवानों से जो है वो पीका एक्ट मंजूर हो गया और अभी ये ऐवान सदर भी पहुंच चुका है। किसी भी वक्त इस पर साइन हो सकते हैं। हो सकता है कल ये कानून बनकर सामने आ जाए। जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो आज सरापा एहतजाज हैं, लेकिन देखने में ही आया है 23 जनवरी को ये मंजूर होता है कौमी असम्बली से और उस दिन से लेकर आज तक कोई एहतजाज नहीं होता। सिर्फ टोकन किस्म का एक जो है वो एक वॉकआउट किया जाता है। और कल जो है वो यहाँ कमेटी होती है सेनेट की दाखिला की कायमा कमेटी, उसमें भी मंजूर किया जाता है, वहाँ पर भी कोई एहतजाज नहीं होता। आज जब मंजूर हो गया तो सरापा एहतजाज हो गए, क्योंकि वो तो कल कानून बन जाएगा। अब क्या हिकमत अमली है? जी राना साहब। मियां साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जवाब आपके पास भी है, लेकिन शायद आप अपने मुंह से कहना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताएं, स्पीकर एक्ट के आने से 1.5 घंटा पहले आपकी मालकान की तंजीमें मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलके आती है, तमाम टीवी चैनल पर चलता है। क्या वहां डिस्कस नहीं हुआ होगा कि पीका एक्ट आ रहा है? क्या किसी को इत्मीनान में नहीं लिया होगा? क्या ये नूरा कुश्ती जो चल रही है, क्या इस पे सारे इत्मीनान में नहीं तो कुछ ना कुछ तो इत्मीनान में होंगे? उसके 1.5 घंटे बाद एक पीका एक्ट आ जाता है। उस पीका एक्ट के आने के बाद मुझे नहीं पता कौन सी सहाफती तंजीम क्या करती है। हम एहतजाज करते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेती है और एक लेटर लिखती है। वो लेटर अक़वाम मुत्तहिदा को, वो लेटर यूरोपीय यूनियन को लिखा जाता है, वो लेटर पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान को लिखा जाता है, वो लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग अपनी कॉल देते हैं। कल भी एहतजाज किया, आज भी एहतजाज किया, लेकिन एक बात तो बताएं मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के जरा बताइएगा, काजी साहब भी बैठे हैं, सईद काजी साहब भी बैठे हैं, जब किसी जगह से फोन आता हो टीवी चैनल को कि फलां शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा आधा घंटा दिखानी है और वो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो पीका एक्ट के खिलाफ, तो फिर आप समझ जाए कि कौन किससे मिला हुआ है। फिर आपको समझ आ जानी चाहिए तमाम टीवी चैनल्स के ज़िम्मेदारान को कि जनाब हमारे साथ गेम कौन कर रहा है, चैनल के ज़िम्मेदारान को नहीं, कारकुनों को। तो ये बड़ी एक सिंपल सी बात है, ये सब कुछ मुशावरत से हुआ है। ये सब कुछ मुशावरत से होने के बाद एक बड़े एहतजाज को रोकने के लिए कुछ अपने ही लोगों को आगे किया गया है। क्या आप आगे हो जाए, हम आपको टीवी चैनल पे दिखाते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इस बात को खत्म कर दीजिएगा। असल कहानी ये है, इसका आपको भी इल्म है, आपके नहीं तो डायरेक्टर न्यूज जो आप तो फिर राणा साहब आप ये फरमा रहे हैं कि हम भी मुत्तहिद नहीं हैं, इसका मतलब हम भी मुत्तहिद नहीं हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि खरीद लिया गया है, खरीद लिया गया है, किसी को किसी लालच में, किसी को डरा कर। और कुछ लोग राणा साहब, क्या तहरीक इंसाफ भी खरीदी गई? क्योंकि कल तहरीक इंसाफ के जो एक चेयरमैन सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मंजूर करवाया बिल, तो फिर अपोजिशन भी खरीदी गई है? सर अपोजिशन सारी तो मैं कहता, अब जिसने मंजूर करवाया है सारे मिले हुए। चलें इस बात को, तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं डबल खेलने वाले। अच्छा, अब क्या तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं दोनों साइडों पे खेलने वाले? अच्छा, मैं जरा इसके अमली तौर पर आता हूं। नहीं है ये एक ऐसा काला कानून है ये जो काजी साहब आपको, मुझे, काजमी साहब को हमें भुगतना पड़ेगा। उन लोगों को भुगतना नहीं पड़ेगा जो लोग वहां पे कमिटमेंट करके आगे हुए हैं, जो दोनों इतराफ पे खेल रहे हैं। और ये आखिरकार भुगतना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि इसने कभी ना कभी तो अपोजिशन में आना ही है ना। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। अच्छा, मैं अतर काजमी साहब एक तो हमने तो 14 तारीख को, 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुल्क भर से सहाफियों को पहुंचने का कह दिया है। हम बैठेंगे मियां साहब। लेकिन राणा साहब, गिरफ्तारियां जो हैं वो तैयार हैं, यूट्यूबर्स भी गिरफ्तार होंगे। अब गिरफ्तारियां किस किस्म की होंगी, क्या अब नजर आ रहा है आगे? भाई हर वो बंदा गिरफ्तार होगा जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है, जो हकाइक को दिखाता है,
जो सच बोलता है हर वो शख्स गिरफ्तार होगा। आज मुझे एक हुकूमती जुम्मेदार ने कहा कि जनाब क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों ना करें एहतजाज। उन्होंने कहा हमारे साथ बैठ जाओ। मैं कहा क्या बैठ के करें आपके साथ? उसने कहा बस ये फाइनल कर ले कि हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलना। मैं क्या हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो जो सच है वो दिखा रहे हैं, ठीक और है, जो हकीकत है उससे बयान कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा, की हो, लेकिन जाहिर है की हो, और चाहे वो की हो। अच्छा, मैं जरा बात को आगे बढ़ाता हूँ, अतर काज़मी साहब, ये बड़ी इन्होंने एक बड़ी खबर भी ब्रेक कर दी कि ये तो फिर इस अगर भाई इफ़ यू बाय दिस ऑल तो इसमें तो हम भी हैं। लेकिन इसमें मैं दो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पहले भी कौन सी सहाफ़त प्रोटेक्टेड थी? कानून नहीं भी थे तो कानून तो वो डंडा ही होता है जो पुलिस वाले ने उठाया होता है, और वो भी नहीं देखता कि अफसर ने किसी ने हुक्म कर दिया तो दीवार फांद जाओ। यहाँ क्या नहीं हो रहा था, हम देख ही रहे हैं और इसी के खिलाफ हम बोलते भी रहे हैं। मेरा सवाल एक और हवाले से आपसे कि सब कुछ अपने हाथ में है, 26वीं तरमीम भी आ गई, सब कुछ आ गया, खौफ किस चीज़ का है? ये क्या कोई नफसियाती तौर पर खौफ है कि भाई अब उनके अंदर अपनी लेजिटिमेसी के हवाले से कोई ऐसा खौफ है कि वो जो उनसे ऐसे काम करवा रहा है? अतर काज़मी साहब देखिए कज साहब, जमहूरियत के अंदर ना आपकी ताकत कोई बंदूक या कोई डंडे की ताकत नहीं होती, आपकी मॉरल अथॉरिटी होती है, वोट की ताकत आपकी ताकत होती है। जब आपकी बुनियाद ही 8 फरवरी से शुरू हुई और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो पूरी कौम ने देखा, और उसके बाद जितने लोग इक़्तिदार में आए उन्होंने कितनी सीटें जीती वो भी बहस तलब है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। फॉर्म 45 की 47 की यहाँ पे बहस चलती रही, और आए रोज एक ऐसा कदम उठाया जाता है जिसके बाद ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि इसकी वजह से मामला ठीक नहीं थे, अब हमने ये कानून साजी कर लिया, मामला ठीक हो जाएगा। एक तरह से इन्होंने इंतजामिया को बालादस्त कर दिया अदलिया के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम करके। क्या इस वक्त अदालत के अंदर सुकून है? क्या रावी वहां पे चैन लिख रहा है? रावी तो आजकल हर तरफ आपको बेचैन नजर आ रहे हैं। तो मसला ये है कि जब आप आइन और कानून को रोंदेंगे तो कोई भी चीज मजबूत नहीं हो सकती। मेरी, आपकी, मियां साहब की, राना साहब की जो ताकत है वो आईने पाकिस्तान है। अगर इस मुल्क में आईने पाकिस्तान को हम रोंदना शुरू कर देंगे तो हम, काज़मी साहब, हुकूमत ये कहती है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उनको तो इससे मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि वो तो जो है वो रेगुलेशन में मौजूद हैं पहले ही। इनको मसला उसको होगा जो फेक न्यूज़ देगा। अब फेक न्यूज़ की तारीफ कौन करेगा कि ये फेक है? एग्जैक्टली यहाँ पे तो रोज जो वुज़रा दावे करते हैं, सरमायाकारी के दावे करते हैं, तरक्की के दावे करते हैं, रोज मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं है? जिस किस्म की FIRs होती हैं, जो उनमें दफात लगती हैं, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं है? मसला ये है कि कोई भी हुकूमत तो मियां साहब, मैंने जिस तरह बहस की, किसी भी जमात की हुकूमत हो, इनको सच बर्दाश्त नहीं होता। राना साहब जैसे लोग हो जाएं, काजी साहब जैसे लोग हो जाएं, आप जैसे लोग हो जाएं, कल PTI की हुकूमत आएगी तो वो उनको उस वक्त भी सच अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कि कोई भी जो बंदा सच बोल रहा है, जो इनको आईना दिखाएगा, वो इनके लिए। अच्छा, मैं एक और खबर पूछना चाहता हूँ राना साहब, कि हम व्हाट्सएप में कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं, अच्छे बुरे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें कुछ फैमिली के भी ग्रुप्स हैं, तो क्या अब उन तक भी एक्सेस होगी और उसमें भी हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा? जनाब राना साहब, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, उन तक भी उनकी होगी, और ना सिर्फ उनकी पहुंच होगी बल्कि उनके पास अब सारा डाटा मौजूद होगा। अब आपकी प्राइवेट जिंदगी कोई नहीं है, आपकी प्राइवेट गुफ्तगू कोई नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, आपको पता है कि इसी पीका एक्ट की जो 22वीं तरमीम है, 22 नंबर पे जो है, उसमें आपको पता है क्या लिखा हुआ? काजी साहब जी फरमाइए। आप पढ़े, अगर किसी ने असेंबली की को नागवार कोई चीज गुजरी, नागवार, तो उस पर भी वो सख्त एक्शन ले सकता है पीका एक्ट के तहत। अब उसे क्या नागवार गुजरेगा? जब काज़मी साहब या मैं या आप कहेंगे ये फार्म 47 के हैं, तो ये तो उन्हें नागवार गुजरेगा ना, वो कहेंगे नहीं। लेकिन राना साहब